2% के यूएसए वाले, ये हमको हराएंगे, पाकिस्तान को हराएंगे हम लोग। अब लोगों को 15 वाला मैच चाहिए। यूएसए वाला तो बीच में ऐसे ही हलवा लेने के लिए आ गया। असल मकसद है हमारा 15 वाला मैच। हमें 15 वाला मैच चाहिए और हम अभी कर रहे हैं उसके, क्योंकि आप जब भी किसी ICC टूर्नामेंट में आते हैं तो आपको ऑलमोस्ट अपने सारे गेम्स जीतने होते हैं। और हम भी इसी तरह यहाँ आए थे जब, तो हमको यही था कि हम सारे गेम्स जीतेंगे, सारे गेम्स में अपना बेस्ट देंगे। ऐसे ही हम जो गेम्स खेलेंगे उसमें भी इंशाल्लाह अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। सलमान अली आगा ने भाई वार्निंग दे दी है इंडियन टीम को। यार भाई जब मैच खत्म हुआ तो भाई सलमान अली आगा जब इंटरव्यू दे रहा था तो सलमान अली आगा ने कहा कि भाई हम रेडी है, हम शो करवाएंगे कि भाई हम क्या। के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सलमान अली आगा जो कप्तान है वो आए, तो उन्होंने बातों ही बातों में टीम इंडिया पर तंज कस दिया। ये भी कह दिया अगर हम अपने प्लान पर स्ट्रिक्ट हैं और चल रहे हैं तो इंडिया हो या कोई भी हो, हम किसी को भी हरा सकते हैं, लिए हम उन पे हावी होंगे वहां पे। तो ये मैं दरअसल समझाना चाह रहा था। इंडिया की टीम कहीं पे भी खेले, किसी के खिलाफ खेले, बहुत फार बेटर फार सुपीरियर टीम है। उनका कॉम्बिनेशन बैटिंग में देख लें, बॉलिंग में देख लें, उसके बाद हर पोजीशन का उनके पास प्लेयर्स हैं। तो इसलिए तो आप देखें यूएसए से बच गए हैं। वो कितने सालों बाद ऐसी परफॉर्मेंस आई, अपने आप को संभाल लिया है ना। अगर यहाँ पे हम लोग होते, क्या हम लोग यहाँ तक कर सकते थे? हम कर सकते थे इतना? टोटल एक बैट्समैन ने सिर्फ किया, सेकंड हाईएस्ट 25 था। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें वो उस टीम ने काम किया हुआ है। और हम कहते हैं कि सिर्फ हमारी टीम क्यों नहीं इस लेवल पे जा सकती? ठीक है यार, टॉप पे नहीं जा सकते यार, 4 पे तो आओ ना, 3 पे तो आओ ना। वो उसी सूरत होगी जब आप ग्राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस हो, उसी सूरत होगी आप बड़ी टीमों को कन्विंस करो, वो पूरी टीम लेके आए, खेले हमारे साथ, हम जीते, कोई फाइट नजर आए। पूरी टीम आती है तो बिल्कुल वन साइड मैच हो जाते हैं। छोटी टीमें अपनी भेजते हैं, बी टीम भेज देते हैं, वो अपना बैकअप तैयार करने के चक्करों में भेज देते हैं। उनका बैकअप तैयार हो जाता है, हमारी क्रिकेट उस लेवल से भी नीचे चली जाती है हार के। तो ये प्लानिंग का मेरे ख्याल से फुकदान है, तो इसको बेहतर करने की। क्या पाकिस्तान की टीम हरा पाए? 10 मई वाली कारकर्दगी दोहराई जाएगी? 10 मई वाली वो तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अच्छा उसका तो मज़ा आया, उसका तो पूरी दुनिया ने मज़ा लिया है नहीं, इंशाल्लाह देखें ये स्पोर्ट्स है और हमारी टीम जिस तरह प्रैक्टिस कर रही है, जिस तरह ट्रेनिंग कर रही है, जो प्लानिंग है और जिस तरह का कॉन्फिडेंस कैप्टन का और प्लेयर्स का नज़र आ रहा है, तो होप तो यही कि इंशाल्लाह जीतेंगे। और हमेशा आपको जीतने की ही लिए ग्राउंड में उतरना चाहिए। फेलियर का कोई चांस नहीं है। फेलियर दिल में नहीं होना चाहिए कि हम हार जाएंगे या स्कोर नहीं कर पाएंगे या आउट। इन चीज़ों को तो दिमाग से निकाल दें। बाकी जब 20 ओवर हमारे और 20 उनके हो जाएंगे फिर पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारी हर वक्त सोच ये होनी चाहिए कि हमने जीतना है और हमने अच्छा खेलना है जी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इन टीमों से मैच जब हो ना तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आंखों पे पट्टी बांध के खेलें, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होके खेलें, तो भी हम इन टीमों को हरा सकते हैं। अब पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान के मैच के लिए इंडियन के साथ तो पुराना जो अपना रहता है ना हिसाब किताब, मेरा दुबई वाला, मैं बहुत मेरे को उन्होंने रुलाया है। इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 15 फरवरी को इनको रुला के जाऊंगा यहाँ से। मैं खुदा खुदा करके जीत लिया मैच और पाकिस्तान ने भी खुदा खुदा करके जीत लिया मैच। अब आगे पता चलेगा जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा क्या बनेगा इस बार। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भाई काम बहुत तब के चलेगा इस बार। बिल्कुल बार भाई ऐसा ही है, इस बार और ज्यादा एनर्जी हाई होगी, पाकिस्तान का होगा, हमने बदला लेना है। श्रीलंकन कंडीशंस, इंडियन टीम थोड़ी डाउन है ऑलरेडी, जैसा उन्होंने यूएसए वाला मैच खेला और जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं वहां पर पिछली बार भी हम एशिया कप में एक मैच जीते थे, एक जीते थे। तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी आइडियल सी कंडीशन है, सब कुछ अच्छा है। अब पाकिस्तान अच्छों की तरह खेले और जीतने वाला कुछ काम करे तो तब जो है ना बात पता चलेगी, तब जाके जो है ना मजा आएगा। देखते हैं क्या बनता है 15 को। हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मैं अपने फास्ट बॉलर्स को देखूं, स्पिनर्स को देखूं, तो स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छे हैं और मेरे ख्याल में इस वक्त बेंच पे भी अगर बैठे होंगे या टीम में जो हैं वो 4-5 स्पिनर्स हैं हमारे पास। अगर मैं साइम अयूब की बात करूं तो वो भी एक ऐसा बॉलर है कि जो अपने 4 ओवर 3 ओवर कर सकता है। इसके अलावा अबरार, गुड चॉइस। अबरार के अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं और आई नो कि उनको खिलाया जाएगा जिस तरह की कंडीशंस होंगी और स्पिनर्स ही कामयाब रहते हैं। एक चीज़ लाला, कल जैसे इंडिया के स्पिनर्स की बात की है, कंडीशंस कल ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल ही कोई रैंक टर्नर था, या जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच जिस विकेट पे देखा था वैसी नहीं थी कंडीशंस कल। क्या जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं हमारे वो इस किस्म की कंडीशन पे उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकेंगे जो कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को दे सकता है? और सवेरे जो चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस थी इससे डिफरेंट है, ठीक है ना। और स्पिनर्स को कोई बहुत ज़्यादा टर्न करने की जरूरत, देने की पिच नहीं ज़रूरत होती है। अब थोड़ा सा भी टर्न अगर आपका हो रहा है जिसमें लेग स्पिन या गूगली आपका हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उससे भी स्पिनर्स फ़ायदा उठाते हैं। असल चीज़ ये है कि बैट्समैन के प्लान के हिसाब से आपको अपने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको पता है कि यार 2 बॉलें आपने डॉट कर दी तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैट्समैन चांस ले सकते हैं तीसरी बॉल। तो वो गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं वो यही चीज़ें हैं। देखिए एक तो हमें एक चीज़ समझ लग गई है
कि अगर पाकिस्तान ने इनको बड़े टोटल होने से बचना है, या अगर पाकिस्तान 160, 70, 80 रन करता है तो उसको डिफेंड एक ही सूरत में करना है कि आप अभिषेक शर्मा को जल्दी पकड़ें। ओके, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बाइकआउट का ड्रामा खत्म और भाई रिवलरी जो है वो फिर से बिगन हो गई है। एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान जो है वो, उनका मैच हमेशा ऐसा होता है जिसमें सन से ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। और इस दफा जो इंडिया का स्क्वाड खेल रहा है भाई, बहुत तबाहीदार स्क्वाड खेल रहा है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो साइम अयूब और जो है साइब ज़्यादा फरहान जो ओपनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अपना पहला मैच जीत लिया और इंडिया ने भी अपना पहला मैच जीत लिया। पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं, सर क्या लगता है? भाई उनकी क्रिकेट मॉडर्न डे के हिसाब से इंडिया की क्रिकेट, हाँ जी, बहुत मॉडर्न है उनकी। वो ये नहीं देखते कि हमने के मैच लेके चलना, वो देखते हैं हमने 300 कैसे बनाना है। उनका ये ज़हन होता है 20 ओवर में 300 की तरफ उनके पास वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। कुछ उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, वो तकरीबन बंदा 8 से 10 साल खेला है IPL, ठीक है। उसके बाद वो टीम में आया। और जैसे रोहित ने 24 में जितवाया था, ये भी जितवाएगा 26 में? जितवाएगा इंशाल्लाह, जितवाएगा। मतलब कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप ले जाएगा। क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका? बॉलिंग, बैटिंग, कैप्टेंसी, फील्डिंग, माइंडसेट, कोचिंग, उनका सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। उनकी सब बैटिंग लाइनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद उनके कोचेज, उनके एक्सपर्ट्स सारे, उनको सहूलत ऐसी भी है, ठीक है। और कुछ आपको पता ही है, वो क्रिकेट बॉल मॉडर्न खेल रहे हैं। क्रिकेट मॉडर्न खेल रहे हैं भाई, वो हर बॉल के ऊपर तो छक्का मारते हैं जी। वो खेलने ही ऐसे आते हैं, वो नहीं देखते आगे कौन है कौन नहीं। क्या लगता है, इंडिया जीत रहा है या फिर पाकिस्तान जीत रहा है? अभिषेक शर्मा को अगर हम पहले दूसरे ओवर में या पावर प्ले में ही अगर रह जाते हैं, अगर हम इनिशियली उसको आउट कर लेते हैं तो फिर हम मैच विन हो सकते हैं। सिर्फ अभिषेक आउट कर लें, सिर्फ एक अभिषेक को पकड़ ले तो हम इंडिया वाला मैच जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है, मिडिल ऑर्डर उनका बहुत स्ट्रांग है। अब आप देख लें, मतलब ओपनिंग स्टैंड भी पकड़ना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर भी पकड़ना पड़ेगा, लोअर ऑर्डर भी पकड़ना पड़ेगा, तीनों पकड़ना पड़ेगा, फिर जीतेंगे जाके। ऐसे ही है, जाहिर है, ये तो नहीं हो सकता। पूरी टीम पकड़ेगी तो फिर जीतेगा पाकिस्तान। उनकी पूरी टीम पकड़ेगा कौन हमारी तरफ से? आप ये देख लें, हार्दिक पांड्या जो है वो किस नंबर पे आता है? वो 5वें 6वें नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद भी उनके जो पटेल परफॉर्म कर रहा है, वो परफॉर्म करता है, मतलब उनकी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है। तो वो जब तक हम उसको नहीं किल करेंगे हम मैच ही जीत सकते हैं। हाँ, अभिषेक और ईशान किशन को पकड़े तो बंदा जीत सकता है। और बाकी अगर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को नहीं पकड़ा तो समझे मैच हम हार गए। हाँ, बस उनको पावर प्ले में आउट किया तो हम जीत गए, नहीं तो फिर लेके इंडिया वाले मैच। मतलब ये दोनों के ऊपर मैच है हमारा, क्योंकि उनके जब शुरू वाले बैट्समैन पावर प्ले में आउट होते हैं तो बाद वाले उनके सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो ओपनिंग वैसे परफॉर्म करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कल पाकिस्तान और USA के मध्य जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान बहुत ईजिली मैच जीत गया, बहुत आसानी से मैच जीत गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उनको वहाँ जीत मिली, अब वो भारत को आंखें दिखाने लग गए हैं। कहते हैं कि जब सामने वाला अगर कमज़ोर दिख जाए तो पाकिस्तानी अपनी औकात को भूल जाते हैं और आंखें दिखाने लग जाते हैं। अब कल क्या जीत उनको मिली, अब वो भारत को बहुत तगड़ी तरीके से हराने की सपने देखने लग गए, लेकिन वो भूल गए कि सामने वाला भारत है। वो छोटे वो बहुत बुरी तरह से मारता है भारत, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भारत बहुत तगड़ी चीज़ है। लेकिन कहते हैं कि जब कोई छोटी सोच का इंसान सामने खड़ा हो ना तो फिर वो बड़े वाले की इज्जत नहीं करता, लेकिन उनको पता होता है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अमेरिका अभी उभरती हुई टीम है, उसे हराना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन सामना अगर भारत से होगा, भारत के सेड चल दिए तो फिर पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल है। फिर भी देखो दोस्तों, होना क्या होना है, होनी सामने ऊपर वाला ही तय करके बैठा है कि 15 तारीख को भारत के साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा। या तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से पीटा जाएगा या फिर सम्मानजनक हार के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन भारत के सिर इतनी आसानी से उसको छोड़ेंगे नहीं, ये तो कन्फर्म है। भारत बहुत बहुत बुरा मारता है जब मारता है था दोस्तों। लेकिन कहता है कि अब अगर उनको पाकिस्तानियों की यही खासियत है, अगर जीत मिल गई फिर वो नहीं बख्शते, लेकिन ये सम्मानजनक जीत तय करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वैसे भी पाकिस्तान भारत से जला बैठा है और उसी के अनुसार देखा जाए तो ये मुसीबत पाकिस्तान के सर पे आने वाली है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूले। जय हिंद।